नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द न्यूज़ नेटवर्क में। मैं अक्षत गोयल आप लोगों के बीच आया हूँ एक बहुत ही विशेष विषय लेकर। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे भारत देश में कोरोना की महामारी के चलते हमारे पूरे भारत देश में लॉकडाउन जारी है। जैसे कि आप सभी भाइयों को, सभी बहनों को पता होगा, समाचारों के माध्यम से पता चला होगा, टीवी के माध्यम से पता चला होगा, पत्रकार भाइयों के माध्यम से पता चला होगा, हमारे देश का तीसरा लॉकडाउन शुरू हो चुका है। तो इसी के चलते जैसे कि पहला लॉकडाउन हुआ था, उसी बीच हमारे कुछ समाज सेवक, कुछ संस्थाएं और कुछ सेवार्थ लोग समाज के बीच आए थे बहुत सी सेवाएं करने के लिए। जैसे कि हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं, हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के लिए वो समाज के बीच आए थे जो लोग अपना रोज़ का खाना एकत्रित करने में समर्थ नहीं है। तो इसी के बीच मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, जैसे कि लॉकडाउन तीसरा शुरू हो चुका है, तो क्या जो हमारे संस्थाएं थी, हमारे सेवार्थ लोग थे, वो तीसरे लॉकडाउन में दिख नहीं रहे हैं? क्या वो एक्टिव नहीं है? क्या उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि गरीब लोगों को खाने की अभी भी ज़रूरत है? गरीब लोगों को भूख अभी भी जारी है? क्या उन लोगों को इतना खाना पर्याप्त दिया गया है कि वो जब तक लॉकडाउन रहेगा वो अपना पेट भरते रहेंगे? ऐसा नहीं है। उन लोगों को अभी भी खाने की ज़रूरत है, अभी भी उन लोगों को भूख लगती है, अभी भी वो लोग समाज में भूख से तड़पते हैं। लेकिन इसी के बीच ऐसी कुछ संस्थाएं भी हैं जो लॉकडाउन के पहले दिन से और आज की तारीख तक निरंतर अपना कार्य कर रहे हैं। काफ़ी सारी संस्थाएं हैं, जैसे कि मोदी किचन है, हमारे नगर के महापौर श्री गौरव गोयल जी की निजी किचन है, और बहुत सारी संस्थाएं और बहुत सारे सेवार्थ लोग हैं जो आज भी सेवा निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ मोदी किचन, जो कि हमारे बीजेपी के कुछ कार्य करते हैं, उनके द्वारा चलाई जा रही है। तो आइए इनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह से कार्य कर रहे हैं, कौन से दिन से इन्होंने यह किचन शुरू की थी, क्या क्या व्यवस्थाएं ये लोग करते हैं और क्या क्या पकवान ये लोग गरीबों के लिए बना रहे हैं। आइए बात करते हैं सागर गोयल जी से। आपका जो ये मोदी किचन चल रहा है, ये कौन सी तारीख से चल रहा है? हमने मोदी किचन की शुरुआत 30 मार्च को की थी और आज 44वां दिन है। हम निरंतर 44 दिन से मोदी किचन के माध्यम से भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला हरिद्वार के बैनर से ज़रूरतमंद को खाना पहुंचा रहे हैं। और ये जो भोजन है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरतमंद तक पहुंचे, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि जब मोदी जी द्वारा, देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा ये लॉकडाउन प्रारंभ किया गया, तो उनसे एक आह्वान किया गया था कि कोई भी देश में भूखा ना सोए। तो उस मुहिम के साथ कि कोई भूखा ना सोए, ये हमने मोदी किचन निरंतर 44 दिन से चला रखी है। और हमारा एक यही प्रमुख उद्देश्य है कि हमारे रुड़की में जहाँ तक हमारे से हो सके संभव, वहाँ तक हम भोजन पहुँचाते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। सागर जी, आप नियमित रूप से कितने पैकेट बनाते हैं और कौन कौन से क्षेत्र में आप इनको वितरित करते हैं? देखिए, हमारा नियमित 300 से अधिक पैकेट रोज़ाना बन रहे हैं। और ये पैकेट हम जो हैं रुड़की के विभिन्न क्षेत्र हैं, वैसे मुख्य क्षेत्र क्योंकि अब लगातार हमारे बंद गए हैं, तो एक क्षेत्र तो हमारा शक्ति विहार है, दूसरा हमारा कृष्णा नगर है, तीसरा नई बस्ती है और चौथा सुनहरा है। ये 4 क्षेत्रों में हमारे निरंतर द्वारा भोजन के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। और इसके अलावा भी कई लोग हैं जो हमारे, क्योंकि मैं अपना व्हाट्सएप नंबर सभी ग्रुप में शेयर करता हूं, जब भोजन बनते हैं तो उसकी मैं फ़ोटो डेली डालता हूं, जिससे क्या है ज़रूरतमंद तक मैसेज पहुँचे और वो हमारे संपर्क में आए। तो ऐसे रोज़ाना लगभग 50-100 पैकेट अलग से हमारे जो संपर्क में आते हैं उन तक भी हम पहुँचाते हैं। सागर जी, जैसे आपने बताया, कुछ इलाके, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें आप निरंतर रूप से भोजन वितरित कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के, हमारे रुड़की शहर के कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे लोगों को भोजन की ज़रूरत है और भोजन उन तक नहीं पहुँच पा रहा है। जैसे आप बता रहे हैं कि 44 दिन से आपकी निरंतर किचन चल रही है, तो क्या अगर उन लोगों को ज़रूरत होगी, या भूख तो उन लोगों को भी लगती है, भूख सबको लगती है, काफ़ी सारे गरीब वर्ग के लोग ऐसे हैं जिनको भोजन की ज़रूरत है, तो अगर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे कि जैसे आप बता रहे हैं कि 300 पैकेट आप रोज़ के बना रहे हैं, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो आप उनसे ऊपर भी बनाएंगे? हाँ, हम तो डेली के एवरेज का बता रहे हैं, 300 पैकेट बनते हैं, कई बार ज़्यादा भी हो जाते हैं। क्योंकि क्या है कि देखिए, जो गरीब तबका है वो कहीं ना कहीं मान सम्मान की वजह से हिचकिचाता है बोलते हुए कि हमें ज़रूरत है। क्योंकि जो बिल्कुल ही गरीब हैं वो तो हमें दिखते हैं, पर जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब इतने दिनों तक, क्योंकि हम 44 दिन हमें हो गए देखते देखते, हमें अच्छा खासा एक अनुभव हो चुका है। और कहीं ना कहीं जो लोअर क्लास लोग हैं वो हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं कि उनकी जो इज्जत और मान सम्मान है उसको कोई ठेस पहुँचे। क्योंकि कहीं ना कहीं दुख होता है किसी को बोलते हुए कि भाई हमारे पास भोजन की आवश्यकता है, भोजन की ज़रूरत कम ज़रूरत है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा, प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो खाद्य सामग्री है
राशन किट के तौर पे उपलब्ध कराई जा रही है। और जिन पे भी कार्ड धारक, जो हमारे राशन कार्ड धारक हैं, उनको भी निरंतर अधिक से अधिक भोजन सामग्री, चावल, आटा, ये सब उपलब्ध करवाया जा रहा है। गेहूँ बहुत कम दायरों पे। और अब तो मतलब आप समझिए कि जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तब से राशन डीलरों द्वारा कार्ड धारकों को लगभग चौथी बार इस बार राशन उपलब्ध करवाया गया है। तो मैं नहीं समझता कि कहीं भी हमारे देश में भूखमरी है। देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा हर गरीब जनता का ध्यान रखा जा रहा है, और जहाँ पे जिनको भाई भोजन की दिक्कत होती है वहाँ तक हम भी भोजन पहुँचा रहे हैं। जैसे कि सागर जी ने यहाँ पे बताया, ये 44 दिन से निरंतर रूप से ये मोदी किचन का कार्य जारी है, और अगर आगे और भी लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो ये निरंतर रूप से उनको भी भोजन वितरित करते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं मोदी किचन के, यहाँ पर गौरव जी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनका क्या कहना है। जी गौरव जी, नमस्कार। जैसे कि आप यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है कि किस तरह से आप सेवा भाव यहाँ पर लोगों की कर रहे हैं। हम भी इनके सागर जी के साथ लगे हुए हैं, 44 दिन से ही लगे हुए हैं, और इनके साथ जहाँ जहाँ हम जाते हैं सबको भोजन अपने हाथ से ही हम भोजन देने का काम करते हैं। मतलब ऐसे नहीं हम किसी को दे देते हैं, हम अपने हाथ से ही हम कोशिश करते हैं कि अपने हाथ से ही उन तक भोजन पहुँचाएँ। गौरव जी, यहाँ पर साफ़ सफाई का कितना ध्यान रखा जा रहा है, किस तरह से सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, और यहाँ पर जैसे कि काफ़ी गरीबों की शिकायत भी है कि हमें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है, क्वांटिटी है, क्वालिटी है, तो यहाँ पर क्वांटिटी और क्वालिटी चेक का भी काम होता है या फिर कुछ और है? ऐसा नहीं है, ये हमारा देसी तड़का जो है ये अपना रेस्टोरेंट है, यहाँ पर अब बिल्कुल साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। सैनिटाइज़र वगैरह हम सब अपना हाथ पे पहले लगाते हैं, हाथ धोते हैं सब वगैरह, मास्क लगा के ही काम करते हैं। और ये हमारे ओनर हैं यहाँ के, ये पूरा साफ़ सफाई का यहाँ ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है, और जहाँ कम रह रहा है ऐसा नहीं है, हम कई बार जैसे डबल भी दे देते हैं उनको खाना, ऐसा नहीं है, कम नहीं रहता, कोशिश करते हैं कि उन्हें कम ना रहे। तो गौरव जी, यहाँ पर किस किस तरह के यहाँ पर भोजन रोज़ पकाए जाते हैं, या जो आप पकाते हैं उसको रिपीट भी करते हैं, या फिर यहाँ पर हर दिन कुछ अलग बनता है? यहाँ लगभग हम कोशिश करते हैं कि रोज़ हम अलग खाना पहुँचा पाएँ हमें। हाँ जी, कभी हम तड़का दाल दे देते हैं, कभी कड़ी चावल दे देते हैं हम, कभी पूड़ी आलू दे देते हैं हम कोशिश करते हैं। और हम क्या करते हैं, इनके साथ हम मीठा भी एक ऐड कर देते हैं, कभी हम खीर दे देते हैं, कभी हम हलवा दे देते हैं। कोशिश करते हैं कि हम उनको गरीबों को भी अच्छे से अच्छा खाना पहुँचा पाएँ। यहाँ पर हमारे साथ देसी तड़का के जो ओनर हैं और शेफ़ भी हैं, मयंक जी, इनसे बात कर लेते हैं, इनका क्या कहना है। जो ये मोदी किचन चल रही है, ये किस किस तरह से अपना यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं। जी मयंक जी, मोदी किचन तो जी सबके सहयोग और भारतीय युवा मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, और इनके द्वारा जितने भी हमारे रुड़की के अच्छे आदमी जो हमारे को दान करके जा रहे हैं, उनकी सहायता से चल रहा है। हमारी सहायता ये है कि हम अपनी सहायता से अपना फिज़िकल वर्क और अच्छा खाना, प्रोटीन, साफ़ सुथरा, हाइजीन तरीके से हम बनाएं। हम अपनी पूरी मदद से इस तरीके से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हें दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे गौरव जी ने, मयंक जी ने, सागर जी ने कितनी अच्छी बात बताई। यहाँ पर हर चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है, सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, यहाँ पर क्वालिटी चेक किया जा रही है, क्वांटिटी चेक हो रही है, और निरंतर यह कार्य हो रहा है। यह वही हमारे समाज के लोग हैं। जैसे हमारे भारत की भारतीय सेना हमारे भारत देश के लिए दिन रात लगी रहती है, उनकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर लगी रहती है, उसी तरह ये लोग भी भारतीय सेना की तरह ही काम कर रहे हैं, लोगों की भूख मिटा रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं। तो मेरी विनती आप लोगों से यही है, आप लोग भी समाज के बीच आइए। एक कहावत है, नर सेवा ही नारायण सेवा। तो आप जितने आप लोग समर्थ हैं उनकी सेवा कीजिए, भला कीजिए। धन्यवाद।